Good evening, students. Today topic is मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाँ भाई, ये वाली यूनिट हमारी चल रही थी, अब हम इसी में आगे प्रोसीड करते हैं। पार्ट 3। कल हमने इस यूनिट में हमने कहाँ तक पढ़ लिया भाई? सबसे पहले हमने पढ़ा मैग्नेट, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद क्या आई भाई? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको आपने किससे लिखा था? बी से। वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था भाई? 3। एक करंट पे, एक आपका नंबर ऑफ टर्न्स पे और एक डिस्टेंस पे। इन दोनों के तो डायरेक्टली था, इसके क्या था? इनवर्सली। डायरेक्शन किसने बताई थी बी की? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। राइट हैंड थंब रूल इफ वायर इज स्ट्रेट एंड राइट हैंड पाम रूल इफ वायर इज या कंडक्टर इज सर्कुलर। ठीक है भाई। आज हम पढ़ेंगे फोर्स। क्या भाई? फोर्स ड्यू टू ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर में से फोर्स कैसे जाता है? कंडक्टर मीन्स कोई भी करंट कैरिंग कोई ले लिया आपने, कोई भी वायर ले लिया, उसमें से क्या कर दिया आपने? करंट प्रोवाइड कर दिया। तब आपका क्या प्रोड्यूस होगा भाई? एक फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो वही देखेंगे कि किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, कैसे उसकी आपने एक्टिविटी से उसको समझा और किस तरीके से आपका एग्जाम में आएगा और कैसे आपको डायरेक्शन निकालनी है। हाँ भाई, अब नई टर्म आ गई आपकी, क्या? फोर्स। तो फोर्स की डायरेक्शन देखने के लिए हमारा एक रूल आया। किसने दिया भाई? फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने। उसी को हमने क्या किया? फ्लेमिंग लेफ्ट एंड रूल। ठीक है। अब आगे आएगा एक और आपका इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, वो मैं बताऊंगी अभी नेक्स्ट में इंड्यूस्ड करंट क्या होता है भाई। बट मैं दोनों रूल एक साथ बता रही हूँ क्योंकि यही याद हो जाए। दूसरा आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। हाँ भाई, ये फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इसको लेफ्ट हैंड से अप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और अगर इसी को राइट से अप्लाई कर दोगे तो राइट हैंड रूल। हाँ भाई, ये काम क्या आता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन बताने के कौन काम आएगा भाई? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आपका एक तो इलेक्ट्रिक करंट होता है, एक दूसरा क्या भाई? जब आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तब आपका एक इंड्यूस्ड करंट क्या होगा? आपका प्रोड्यूस होगा भाई। उसी को हम आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो आपका फिनोमेना रहेगा। उसमें फैराडेज ने कैसे एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, जो आपका लास्ट टॉपिक भी रहेगा। तो उसकी डायरेक्शन कौन बताएगा भाई? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है भाई, ये राइट हैंड से लगेगा और क्या बताएगा ये? टू फाइंड, क्या काम आएगा? टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है भाई। अब ये लगता कैसे है, होता क्या है वो देखो। सबसे पहले आपको अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना है तो आप किसको स्ट्रेच करोगे? लेफ्ट हैंड को। अगर आपको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाना है तो किसको स्ट्रेच करोगे? राइट हैंड को। किस तरीके से देखो। हाँ भाई, सबसे पहले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इफ वी स्ट्रेच अवर लेफ्ट हैंड लाइक दिस, थंब फर्स्ट फिंगर और सेकेंड फिंगर, या फिर थंब फोर फिंगर या सेंट्रल फिंगर, एक कुछ भी बोल सकते हो। तो थंब फर्स्ट फिंगर और फोर फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर और ये इसके ऊपर। तो ऐसे करके आप अप्लाई करोगे भाई। ठीक है, ये देखो, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये इसके ऊपर। अब बात आती है कि कौन सी फिंगर क्या बताएगी। ठीक है, तो ये देखो, थंब सबसे ज्यादा होता है तो फादर मदर चाइल्ड। कैसे याद रखना है? फादर मदर चाइल्ड। एफ से फादर और एफ से फोर्स, एम से मैग्नेटिक फील्ड और एम से मदर, सी से करंट और सी से चाइल्ड। तो फादर मदर चाइल्ड। तो इसमें भी अगर राइट हैंड है तब भी यही लगेगा आपका। इफ वी स्ट्रेच अवर राइट हैंड लाइक दिस, थंब फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन थंब वही फादर मदर चाइल्ड। इसमें भी यही है, याद रखने का लॉजिक है। ये एफ से फादर, एफ से फोर्स, ये एम से मदर, एम से मैग्नेटिक फील्ड, सी से चाइल्ड, सी से करंट। दोनों में ही एक राइट से लगेगा, एक लेफ्ट से लगेगा।
दोनों का काम अलग अलग है। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या काम आएगा, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये क्या काम आएगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। एक को राइट से लगाना है, एक को लेफ्ट से लगाना, बट तीनों में आपके थंब, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर, तीन चीजें यूज होंगी, थंब, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर, बट डायरेक्शन वही बताएंगे। ये थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फर्स्ट फिंगर will give the direction of magnetic field and central finger will give the direction of electric current, but in right hand में thumb will give the direction of force, first finger will give the direction of magnetic field, but central finger will give the direction of induced current। देगी तो करंट की डायरेक्शन, बस कौन से करंट की, इंड्यूस्ड करंट की। ठीक है भाई, तो ये आपका अप्लाई होगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं भाई, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, if we stretch our left hand such that thumb, फर्स्ट फिंगर को ही आप फोर फिंगर भी बोल देते हो बेटा, थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेकंड फिंगर और सेंट्रल फिंगर। बुक की इस लैंग्वेज में आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, थंब, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सबसे पहले उनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर करो भैया, ऐसे करो और ऐसे करो। ठीक है, देन कौन क्या बताएगा ये पता होना चाहिए। कई बार स्टेटमेंट भी पूछ लेता है, लेकिन अब इस आपके सेकंड टर्म में क्या होगा, मोस्ट ऑफ टाइम आपसे डायरेक्शन नहीं पूछेगा, या कब कम होगा फोर्स, कब ज़्यादा होगा। ठीक है, इस तरीके से कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, अभी हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन थंब क्या करेगा भाई, विल गिव द डायरेक्शन ऑफ थंब। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि फादर मदर चाइल्ड, एफ से फोर्स, एफ से फादर, एफ से फोर्स। फर्स्ट फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको आपने किससे लिखा है, बी से, एंड द सेकेंड फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट देगा भाई फिंगर, विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब आप इसी रूल को फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बनाओगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक करंट की जगह क्या आ जाएगा भाई, आपका इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, बाकी सारा एज इट इज है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल पता लग गया क्या होते हैं, क्या फाइंड करने के काम आते हैं और कैसे लगते हैं। अभी ये और बता देती हूँ मैं किस तरीके से अप्लाई करने। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो होता क्या है भाई, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ वी स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड, देन थंब, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ force, first finger will give the direction of magnetic field and second finger will give the direction of इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है भाई, अब अप्लाई कैसे करना है देख लेते हैं इधर। अगर फोर्स की डायरेक्शन पूछी जाएगी तो किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई। सबसे पहले कहेगा कि आपका करंट आपको पता है कहाँ से कहाँ जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव और अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और सेम एज डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन की डायरेक्शन में, यानी कि जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसे अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, आपका करंट जाएगा, या फिर इधर प्रोटॉन आपके क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो उधर ही आपका क्या जाएगा, करंट। अगर बैटरी दिखा रखी है डायग्राम में तो आप कहाँ से कहाँ लेके जाओगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, या फिर वो बोलेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन,
या तो कहेगा कि अपवर्ड में है करंट, या कहेगा डाउनवर्ड है करंट, या कहेगा आपका इनवर्ड है, अंदर की तरफ है। इनवर्ड को आपने ऐसे लिखा था। आउटवर्ड है, आउटवर्ड का मतलब है भाई बाहर की तरफ, अंदर की तरफ ऐसे। इनटू द प्लेन, आउटवर्ड यानी आउट ऑफ द प्लेन, या फिर टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट। और क्या क्या चेंज कर सकता है भाई, ये कहे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये रहा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, आपका किस किस तरीके से क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स देख लो, लेकिन अप्लाई आपको जो मैंने अभी भी बताया वैसे ही करना है। ये कहेगा कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं भाई, ये रहा ईस्ट से वेस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब करंट आपका किधर जाएगा, इन दिस डायरेक्शन, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट की डायरेक्शन पता लगी, बी की आपको गिवन मिलेगी। फोर्स के लिए आप रूल लगा दोगे, कैसे लगाओगे वो अभी बताऊंगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या कहेगा भाई, ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं या फिर किधर जा रहे हैं, बोलो टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट में भी तो जा रहे हैं। ठीक है, या फिर क्या कह देगा भाई, सेकंड केस में आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके साउथ से नॉर्थ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। इसका मतलब करंट कहाँ होगा, उससे अपोजिट नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ कहे या डाउनवर्ड डायरेक्शन कहे, एक ही बात है भाई। या फिर कहे कि करंट आपका कहाँ जा रहा है, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ कहे या अपवर्ड डायरेक्शन कहे या वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन कहे, बात एक ही है। तो करंट को आपके अलग अलग तरीके से कहेगा। वो ये कहेगा कि प्रोटॉन जो है आपके कहाँ जा रहे हैं, प्रोटॉन साउथ से नॉर्थ, मतलब प्रोटॉन की डायरेक्शन ये है, तो करंट की भी यही होगी या नहीं होगी। अब एक बार कई बार क्वेश्चन में कहेगा कि इलेक्ट्रॉन आपके, इलेक्ट्रॉन ठीक है आपके नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं, तो करंट कहाँ जाएगा, साउथ से नॉर्थ। और अगर आपका कहे कि न्यूट्रॉन, अगर कहे कि न्यूट्रॉन जा रहे हैं कहीं भी, एनीवेयर, डाउनवर्ड, अपवर्ड, लेफ्ट, राइट, इनवर्ड, आउटवर्ड, बट फोर्स क्या होगा, फोर्स जीरो होगा भाई। क्यों, अब आप देख लो न्यूट्रॉन पे तो चार्ज ही नहीं होता, चार्ज ही नहीं है, तो क्या आपके न्यूट्रॉन तो वैसे भी क्या है, स्टेबल है, न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं, फ्लो करते ही नहीं। इसका मतलब चार्ज फ्लो ही नहीं करेंगे, चार्ज फ्लो ही नहीं करेंगे तो करंट भी नहीं आएगा, करंट नहीं आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो फोर्स भी नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि आप न्यूट्रॉन वर्ड यूज कर दो और नेट फोर्स पूछ ले तो क्या आएगा आपका जीरो, क्योंकि वो चार्ज लेस है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये तो बीम है, ये भी कह देगा कि इलेक्ट्रॉन बीम, बीम कहे या फिर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, एक ही बात है। तो नाम आपका कोई भी यूज करेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ करंट देखनी है। डायरेक्शन ऑफ करंट पता लग गया, बी कहेगा भाई, या तो आपका कोई मैग्नेट दे देगा, नॉर्थ से साउथ रख देगा, मतलब नॉर्थ और साउथ पोल होंगे, तो आपको बी की डायरेक्शन ऑटोमेटिक पता लग गई कि कहाँ से कहाँ जाती है आपकी बी, नॉर्थ से साउथ। बस फिर आपको आई पता लग गया, बी पता लग गया, दो चीज़ें पता लगी, तीसरी आप डायरेक्शन निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते। हाँ कैसे भाई, अब देख लो, इसको उतार लो क्वेश्चन किस किस तरीके से। करंट को यहाँ से, बैटरी गिवन है तो आपको खुद समझना पड़ेगा, करंट को पॉजिटिव टू नेगेटिव लेके जाना है। डायरेक्शन ऑफ करंट, इलेक्ट्रॉन गिवन है तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट ले लो। डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन या बीम ऑफ प्रोटॉन या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे कहें, तब आपको बीम ऑफ प्रोटॉन कहेगा तो उधर ही आपका करंट जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन कहेगा तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में। अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड कहो या फिर साउथ से नॉर्थ कहो, एक ही बात है। वर्टिकली डाउनवर्ड कहो या फिर नॉर्थ से साउथ कहो, या फिर इधर आपका लेफ्ट में आ रहा है तो ईस्ट से वेस्ट, राइट में जा रहा है मीन्स। और क्या कह सकता है भाई, ये एक्सिस भी तो होते हैं, एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस माइनस वाई। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन तो मीन्स इधर जा रहा है करंट, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन मीन्स इधर जा रहा है आपका करंट। पॉजिटिव वाई एक्सिस इधर जा रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस, और जेड कहाँ होगा भाई, इनके परपेंडिकुलर, यानी कि आउटवर्ड। पॉजिटिव जेड बाहर की तरफ, नेगेटिव जेड अंदर की तरफ। तो इससे अलग क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन फोर्स का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा बेटा। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो कि आपका क्वेश्चन किस किस तरीके से घुमा सकता है इन द फोर्स। ठीक है, तो सारे ही डायग्राम अब अप्लाई कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ बेटा। ये देखो, अगर आपका करंट इन दिस डायरेक्शन है आपका,
ठीक है, अपवर्ड कहो या फिर साउथ से नॉर्थ कहो। और बी कहे कि आपका बी कहाँ है भाई, ऐसे बी क्या आपका इनवर्ड, ठीक है, अंदर की तरफ आपका बी, ये ऐसे हर तरफ ये लगा रखे हैं, मतलब बी कहाँ है आपका अंदर की तरफ, यानी इनटू द प्लेन। तो आपको क्या अप्लाई करना है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स, फोर्स कहाँ होगा इन दिस कंडक्टर। तो कैसे निकालोगे भाई, कितना होगा वो अभी मैं एक फॉर्मूला बताऊंगी। पहले डायरेक्शन से कुछ क्वेश्चन पूछेगा या फिर कितना होगा इससे क्वेश्चन पूछेगा, दो ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन से तो आपका पूछेगा ही पूछेगा, तो डायरेक्शन आपको निकालनी आनी चाहिए भी। कैसे लगाओगे, करंट की डायरेक्शन में करंट वाली उंगली कर दो, बी की डायरेक्शन में बी वाली उंगली कर दो, और जहां आपका थंब जा रहा है, थंब बता रहा था ना फोर्स, तो उसको जाने दो, वही किसकी डायरेक्शन हो जाएगी भाई, फोर्स की। तो किससे लगाओगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इफ वी स्ट्रेच लाइक दिस, आपने स्ट्रेच कर लिया, उसके बाद आप करंट फादर मदर चाइल्ड, क्योंकि कई बार क्या है पेपर में बैठे हैं उस टाइम हम कंफ्यूज हो जाएंगे भाई कि कौन सा क्या बता रहा है, तो ये वाली बात आप नहीं भूलोगे, फादर मदर चाइल्ड, ठीक है। तो फिर आप करंट की डायरेक्शन में करंट वाली, करंट ये बता रहा है तो करंट की डायरेक्शन में करंट वाली उंगली कर दी। और बी देखो मेरा कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, तो फोर्स कहाँ आ रहा है, ये री फोर्स वाला थंब बता रहा था ना, फोर्स किधर है भाई, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो लेफ्ट की तरफ ये आ जाएगा आपकी फोर्स की डायरेक्शन। अब मैं इसी में अगर करंट को कर दूं डाउनवर्ड और बी को यही रखूं, बी कहाँ भाई, मैंने बोल दिया, इसका मतलब अंदर की तरफ, अगर ये लगा रही हूँ तो मतलब बाहर की तरफ, आउट ऑफ द प्लेन इनटू द प्लेन। तो करंट को डाउनवर्ड कर दो भाई, ये रहा, करंट तो नीचे कर दिया, उंगली किधर करनी है, अंदर की तरफ, ये रही, क्योंकि ये वाली बी तो ये है ना, अंदर की तरफ कर दिया, करंट नीचे, तो फोर्स कहाँ जा रहा है, राइट, तो फोर्स कहाँ जाएगा आपका राइट की तरफ, ठीक है भाई। अब क्या कर दे, क्या पता करंट को इधर ही रखे, बी को आपका कहाँ कर दे, आउटवर्ड बाहर की तरफ कर दे, फिर लगाओ, सबसे पहले स्ट्रेस करो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, फिर क्या करंट की डायरेक्शन में करंट वाली उंगली कर दो, ये देखो भाई, ठीक है। और बी कहाँ है आपका बाहर की तरफ, तो ये बाहर देखो, बी बाहर है, करंट अपवर्ड है, थंब कहाँ जा रहा है, राइट, ठीक है, टुवर्ड्स राइट लिख देंगे। या फिर आपका क्या हो भाई, करंट ऐसे है, बी आपका मान लीजिए मैग्नेट इधर रखा है नॉर्थ साउथ में, तो कहाँ जाएंगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉर्थ से साउथ, इसका मतलब बी कहाँ जा रहा है आपका, इधर जा रहा है ना बी, ठीक है। इस तरीके से भी पूछेगा, बी आपका राइट लेफ्ट अप डाउन कहीं भी दे सकता है, ठीक है, जहाँ मैग्नेट रखी होगी उस हिसाब से, नॉर्थ से साउथ, तो बी इधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, तो फोर्स लगाओ भाई, करंट वाली उंगली करंट की डायरेक्शन में और बी वाली उंगली बी की डायरेक्शन में, ये देखो था, ये सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन में अपवर्ड, बी की तरफ बी वाली है, थंब कहाँ जा रहा है मेरा अंदर की तरफ, अंदर का मतलब कहाँ है, फोर्स इज इनवर्ड, यानी कि फोर्स कहाँ है आपका अंदर की तरफ या इनटू द प्लेन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछेगा, पूरा डायग्राम भी बना के शो कर देगा, बैटरी लगा देगा, तो आप करंट देखो और मैग्नेट लगा रखी है, तो नॉर्थ से साउथ बी की डायरेक्शन, आपको दो डायरेक्शन पता लगी फोर्स की, आप लोग निकाल सकते हो, क्या पता फोर्स की और करंट की दे दे, बी की पूछ ले, तब भी आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा दो। ये देखो बी हमें नहीं पता कहाँ है, ये देखो फोर्स, अब थंब को फोर्स की डायरेक्शन में करो और करंट वाली उंगली को करंट की डायरेक्शन में, ये रहा थंब की तरफ, फोर्स की तरफ ये रहा, और करंट की तरफ ये रहा, बी कहाँ जा रहा है अंदर की तरफ, तो बी इज इनवर्ड, बट फोर्स की पूछता है बेटा 10th तक, तो ठीक है, तो कर लोगे ये वाला डायरेक्शन। ऐसे ही अगर मैं कहूँ इसमें ये करंट क्या है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड करनी है, ये कहेगा कि बी इधर जा रहा है भाई, उसके ऊपर फोर्स इन दिस डायरेक्शन लग रहा है, तो बताओ इंड्यूस्ड करंट कहाँ होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना कहेगा या मैग्नेटिक फील्ड चेंज, स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ गिवन होगा, तो आप किससे लगाओगे भाई, राइट से। सबसे पहले उनको स्ट्रेच करो लाइक दिस, देन फादर मदर और चाइल्ड, एफ से फादर, एफ से फोर्स, एम से मदर, एम से मैग्नेटिक फील्ड, सी से करंट, सी से चाइल्ड भी था आपका, ठीक है। तो फोर्स वाल थंब को फोर्स की डायरेक्शन में करो भाई, कर दिया, और आपका बी किधर है, उधर है, तो आपका करंट कहाँ जा रहा है अंदर की तरफ इनटू द प्लेन, तो इंड्यूस्ड करंट कहाँ होगा भाई आपका इनटू द प्लेन, ठीक है। बट ये आपके सिलेबस में नहीं है तो शायद नहीं भी पूछे, लेकिन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फोर्स वाला आपके सिलेबस में है,
तो आपका यहाँ से आपका जरूर पूछेगा, ठीक है भाई। या तो फोर्स कितना होगा या फिर फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, फोर्स की डायरेक्शन निकाल लोगे और किस किस तरीके से क्वेश्चन घुमाएगा, वो करंट को ही चेंज करेगा। कभी इलेक्ट्रॉन बीम, कभी प्रोटॉन बीम, कभी अपवर्ड, कभी डाउनवर्ड, कभी ईस्टवर्ड, कभी वेस्टवर्ड, कभी नॉर्थ से साउथ, कभी साउथ से नॉर्थ। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, तसल्ली से सबसे पहले जहाँ का है वहाँ आपका गिवन लिखते हुए डायग्राम बना लो। फिर बी देखो, आपकी मैग्नेट रख दी है डायग्राम में, तो आप नॉर्थ से साउथ किसकी डायरेक्शन लोगे, बी की, क्योंकि आउटसाइड द मैग्नेट कहाँ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉर्थ से साउथ, इनसाइड साउथ से नॉर्थ। जब आपका ऐसे मैग्नेट रखा होगा तो नॉर्थ से साउथ ही आपको कंसीडर करनी है, ठीक है भाई। हो गया ये। अब देखते हैं कितना फोर्स प्रोड्यूस हुआ है। फोर्स ड्यू टू ए कंडक्टर क्या लिखेंगे भाई, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब मैंने बताया था भाई क्या होता है, जिसमें बी की वैल्यू और डायरेक्शन क्या रहती है, सेम। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। देन हमने अभी देखा करंट था और बी में रखा हुआ था, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा था, फोर्स। उसकी डायरेक्शन किससे बताई, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। अप्लाई कैसे किया वो भी बता दिया। जिस डायरेक्शन में जो चीज़ गिवन है उसी डायरेक्शन में अपनी उंगली को घुमा दो और जहाँ आपका थंब जा रहा है वो क्या हो जाएगी, आपकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देन फोर्स इज प्रोड्यूस्ड, क्या प्रोड्यूस हुआ भाई, आपका फोर्स, ठीक है। जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड किया भाई, फैक्टर देख लो, फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है भाई, फोर्स के 3 फैक्टर है भाई मेनली आपके 10th तक। लेकिन आपका क्वेश्चन जो है वो 12th के हिसाब से पूछा जा रहा है, थीटा का भी उसमें रोल है, तो मैं हर तरीके से बता दूंगी भाई। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी आई और एल, ठीक है। तीनों ही क्या है आपके डायरेक्टली के हैं। अगर बी बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे तो फोर्स चेंज होगा, करंट चेंज करोगे तब भी फोर्स चेंज होगा। और लेंथ ऑफ कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है या कोई वायर है तो उसकी लेंथ को कम ज़्यादा करोगे तब भी आपका क्या होगा भाई, फोर्स चेंज होगा। तो 3 फैक्टर हैं, तीनों को कंबाइन करेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, उसको हमने क्या बोल दिया, बिल। इकट्ठा करके लिख दिया बी आई एल। के कांस्टेंट है, के की वैल्यू क्या आ गई, इधर 1 होती है भाई, ठीक है। ये हमने मर्जी से नहीं लिखा। जब आपने फोर्स करंट दिया, कुछ करंट की कुछ वैल्यू दी, बी की कुछ वैल्यू दी और लेंथ का कोई कंडक्टर लिया, तो जब इन तीनों की मल्टीप्लाई की और जो फोर्स आ रहा था उसको मेजर किया तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही थी, इक्वल, इसलिए यहाँ कांस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ी। तो एफ की वैल्यू क्या आ गई भाई, बिल, ठीक है। ये कब आई है, जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और वो भी कौन सी डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि अब तक हमने जो रूल लगाया परपेंडिकुलर में ही लगाया और परपेंडिकुलर में है इसलिए बिल, ठीक है। अगर किसी और एंगल से फोर्स लग रहा है, बी और आई के बीच में कोई और एंगल है, तब क्या होगा, आपका फोर्स चेंज हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बिल तो सभी भरते होंगे घर में, ठीक है, सबके ही घर में आता है बिल, ठीक है भाई। ये वो वाला बिल नहीं है, याद रखने का तरीका है, बी आई एल 3 फैक्टर पे। कल बी भी 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था, एन आई और आर, इन दोनों के तो डायरेक्टली था, इसके क्या था, इनवर्सली। तो इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ सब डायरेक्टली हैं, सिर्फ एक बी में डिस्टेंस को छोड़ के, ठीक है। ये याद रखने का तरीका है, ठीक है भाई। बिल तो क्या होगा भाई, क्वेश्चन कैसे पूछेगा सबसे पहले। और अगर मैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की बात करूं, ये मैथमेटिकल फॉर्म ही है भाई, ये इस फॉर्मूला है आपका, कहाँ से आया है, कैसे आया है, क्यों आपने ऐसा लिख रहे हो, इसका आपका प्रूफ जो है आप 12th में करोगे भाई, इसलिए यहाँ नहीं बता रही हूँ, आप डायरेक्ट याद रखो। एफ इजिकल, अगर आपको ये समझना है तो मेरी जो 12th की सीरीज चल रही है आगे आने वाले दिनों में आपको वहाँ जरूर मिल जाएगा भाई। एफ इजिकल्स टू बी आई एल साइन ऑफ थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर है इसलिए ही तो बिल है, यानी कि ये साइन थीटा यहाँ से गायब है और थीटा 90 होगा, तो आपको भी पता है साइन 90 कितना होता है भाई, 1, इसलिए 1 को लिखो चाहे मत लिखो। यहाँ यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर में है फोर्स, इसलिए क्या है आपका, क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर बी और आई क्या आपस में परपेंडिकुलर है, इसलिए फोर्स क्या है आपका
बिल है। अगर बी और आई के बीच में कुछ ना कुछ एंगल हो, थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड आई। बी और आई के बीच में अब मैं कहूँ कि 30 डिग्री है दोनों के बीच में एंगल, साइन 30 कितना हो जाएगा भाई, बोलो। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 60 से, तो साइन 60 √3/2। तो इस तरीके से आपका फोर्स चेंज हो रहा है, परपेंडिकुलर कहे या फिर नॉर्मल कहे, तब क्या आएगा आपका फोर्स, बिल। ठीक है, तो साइन थीटा पे भी डिपेंड करता है बेटा ये फॉर्मूला, बिल साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो हायर क्लासेस में आएगी, कैसे आएगी उसको अभी कंफ्यूज नहीं होना। तो बिल आपका है, आपका कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा अब इस फॉर्मूले से, वो और देख लो भाई। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर आप जब मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो देन आपका फोर्स प्रोड्यूस होता है। उसकी डायरेक्शन किसने बताई थी, डायरेक्शन बताई किसने भाई, फ्लेमिंग लेफ्ट एंड रूल। और मैग्नीट्यूड कितना आया था, बिल साइन ऑफ थीटा। अब आपके कई बार ये 3 डायग्राम देगा भाई, ये रहा, एक बार तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, एक बार बी और आई सेम डायरेक्शन में है, एक बार बी इधर है और आई इधर है, और एक बार क्या है आपका किसी एंगल से है। ठीक है, किस में मैक्सिमम होगा, किस में मिनिमम होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन है तो फोर्स मैक्सिमम कब होगा भाई, जब जब एंगल कितना होगा 90 डिग्री। इसका मतलब बी और आई मैग्नेटिक फील्ड और करंट क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तब फोर्स क्या आएगा आपका मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, बिल। मिनिमम कब आएगा भाई, ये पेपर में पूछा गया है भाई, सीबीएसई के सैंपल्स पेपर में भी गिवन है, आप किसी भी राइटर के उठाओगे तो। फोर्स इन मिनिमम कब होगा, या तो आपकी सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है और अपोजिट डायरेक्शन में एंगल कितना बनता है 180 डिग्री, वो भी 0 होता है, तो मिनिमम फोर्स कितना हो जाएगा 0। क्वेश्चन पूछा गया है भाई, व्हेन बी एंड आई इन सेम डायरेक्शन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स, 0। व्हेन फोर्स इज, कब मैक्सिमम होगा तो थीटा 90 लिख देंगे। मिनिमम कब होगा, जब आपका एंगल कितना होगा भाई 0 डिग्री या फिर 180। वो एंगल के टर्म में नहीं पूछ रहा, वो कहेगा एंगल के टर्म में बता दो, ये भी ठीक है, बट आप कहना है कि बी एंड आई इन सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन, तब आपका फोर्स क्या आता है 0 आता है। ठीक है, डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर एंगल की फॉर्म में भी पूछ सकता है, या फिर डायग्राम दे देगा कि पहचानो भाई किस में मैक्सिमम है, ए बी सी, ए में मैक्सिमम है, बी में क्या है मिनिमम है। ठीक है, इस तरीके से कर लोगे। हाँ भाई, यही पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। अब यो एक और बात कहेगा, इफ, और क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दोगे तब आपका फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी क्या हो जाएगी भाई, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑल्सो रिवर्स्ड। ठीक है, अब फिर कहेगा डायरेक्शन ऑफ बी को अगर आपने रिवर्स कर दिया तो एफ भी क्या हो जाएगा रिवर्स्ड। ठीक है, ये भी पूछता है कि करंट, आपकी बैटरी पहले ऐसे रखी थी, अब अपोजिट में कर दी, करंट चेंज देन फोर्स की डायरेक्शन ऑल्सो रिवर्स्ड, बी रिवर्स्ड, एफ रिवर्स्ड। ठीक है, कम ज़्यादा, ये कहेगा कि बी इंक्रीज कर दिया। ठीक है, बी को इंक्रीज करने के वे 3 तरीके, एन आई और आर, इन दोनों को तो बढ़ा दोगे तब भी बढ़ेगा और इसको घटाओगे तब भी बढ़ेगा। तो बी चेंज मीन्स एफ चेंज, इफ बी इंक्रीजेज एफ इंक्रीजेज, इफ आई इंक्रीजेज एफ इंक्रीजेज, इफ एल इंक्रीजेज एफ इंक्रीजेज। ठीक है भाई, तीनों ही फैक्टर के डायरेक्टली हैं, अगर ये चीज़ बढ़ेंगी तो फोर्स भी बढ़ेगा, घटेंगी तो फोर्स भी घटेगा। बट अगर वो कहे कि डायरेक्शन की टर्म में पूछे कि उसको रिवर्स कर दिया, अगर करंट को रिवर्स किया है तो फोर्स भी रिवर्स, बी को रिवर्स किया है तो आपका फोर्स भी रिवर्स। मैक्सिमम कब होगा, जब आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या नॉर्मल कहे या एंगल 90 कहे, तब आपका क्या आएगा मैक्सिमम। और मिनिमम कब आएगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो या फिर अपोजिट डायरेक्शन में हो, तब क्या आएगा फोर्स आपका मिनिमम। ठीक है भाई, और कई बार न्यूमेरिकल पूछेगा, ये देखो उसमें एंगल ना गिवन हो के आपको बिल लगाना पड़े, 1 2 3 4 4 फैक्टर है भाई, फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड, थर्ड। फोर्स की यूनिट क्या होती है भाई न्यूटन, बी की क्या बताई थी टेस्ला, करंट की एम्पियर, लेंथ की
मीटर। ठीक है, तो इनसे पहचान कर लोगे कि क्या गिवन है यूनिट से। ठीक है, 3 चीजें गिवन होंगी भाई, 3 गिवन होंगी आपकी। फोर्थ आपको कैलकुलेट करनी होगी, अगर न्यूमेरिकल आएगा तो कर लोगे। जो निकालना है उसको एक साइड, बाकी को एक साइड, और यूनिट ढंग से लगा देने। क्या पता करंट गिवन ही ना हो, क्या पता चार्ज और वेलोसिटी गिवन हो, तब क्या करोगे। अब आपको पता है फोर्स क्या है आपका, बोलो BIL। तो करंट क्या होता है भाई, चार्ज अपॉन टाइम, फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है, इंटू लेंथ, लेंथ इंटू यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है भाई, वेलोसिटी, BQV। क्या पता भाई वेलोसिटी और चार्ज दे दे, किसी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो फोर्स को आप न्यूमेरिकल पर्पस के लिए थोड़ा टफ पेपर बनेगा तो आपका ये वाला फॉर्मूला भी यूज हो सकता है। उस टाइम सोचना मत कि मैडम ने तो बिल बताया था भाई, करंट तो दिया ही नहीं, क्या करें। अरे चार्ज और टाइम दे दिया तो करंट आप निकाल ही सकते हो। ठीक है, लेंथ दे दे तो यहाँ से अगर वेलोसिटी दे, चार्ज और वेलोसिटी दे तो आप ये यूज कर लेना। डायरेक्शन कौन बताएगा, फिर वही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फादर मदर चाइल्ड से आप याद रख लेना। ठीक है बेटा, और अप्लाई कैसे करना है, जिस भी डायरेक्शन में जो भी चीजें गिवन है उसी डायरेक्शन में अपनी उसी फिंगर को कर दो और थंब देख लो कहाँ जा रहे हैं, आप डायरेक्शन निकाल लोगे। ठीक है भाई, यहाँ तक कर लोगे। अब इसका जो डिमोन्स्ट्रेशन रह गया और आपका जो इंड्यूस्ड करंट से रिलेटेड रह गया वो मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी, और ये आपका कंप्लीट क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका दोनों ही यूनिट का। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार 3 बार देखो, आपको समझ में जरूर आएगा भाई। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।